नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी अब इस दुनिया में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, क्योंकि इंटरपोल ने जो रेड कॉर्नर जारी किया था उसे हटा दिया। लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। आप सवाल नहीं पूछ सकते कि इतनी सजग सरकार के होते हुए यह सब कैसे हो गया। विनोद भाई, गौतम भाई, यानी विनोद अडानी, गौतम अडानी इस देश के रक्षा उत्पादन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी पैसा लगा रहे थे, लेकिन आप सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है। और न ही आप किरण भाई को लेकर कोई सवाल कर सकते हैं, जिन्होंने जेड+ सुरक्षा लेकर कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों में 3 दौरे कर दिए। और हालांकि इन चारों के मामलों में किरण भाई पटेल गिरफ्तार हैं। ये अलग बात है कि उनके साथ 2 और लोग थे जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। किरण भाई पटेल असल में महाठग के रूप में घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन वह भाजपा के भी नेता थे। यही नहीं, उसके मंत्रियों से, भाजपा के बड़े नेताओं से मधुर संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ उसकी तस्वीर आएगा तो मोदी ही के नारों के साथ गूंजने लगा था। तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि यह महाठग है, लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि यह महाठग है तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार ने जो परसेप्शन गढ़ा है वह भी हैरान कर देने वाला है। और शायद यही वजह है कि लोगों को लगने लग गया है कि देश सुरक्षित हाथों में है। ये है तब तक ही हिंदू है या हिंदुत्व है, ये नहीं रहेंगे तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, ऐसा परसेप्शन गढ़ा जा रहा है। लेकिन उन भाइयों का क्या? मेहुल भाई, विनोद भाई, गौतम भाई, किरण भाई। याद कीजिए, एक दौर था जब पूरा मुंबई भाईगिरी के नाम से त्रस्त था। खून खच्चर, लूट खसोट, ठगी, सब कुछ चरम पर था। लेकिन वर्चस्व की उस लड़ाई में आप कह नहीं सकते कि बड़ा भाई कौन है। लेकिन अब साफ तौर पर इंगित हो रहा है कि इन भाइयों के पीछे किस भाई का हाथ है और वह सबसे बड़ा भाई कौन है। आदमी कितना भी बलशाली हो जाए, लेकिन वह सत्य से बड़ा नहीं होता। यह बात इतिहास ने बार बार हमें चेतावनी दी है, धर्म ग्रंथों ने खोल कर रख दिया है। हमने बार बार समझाया है कि किस तरीके से रावण इस दुनिया का सबसे बड़ा भक्त है। हालांकि भक्ति भाव के मामले में भक्त प्रहलाद का नाम सबसे ऊंचा है, वह इसलिए कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं था। रावण बहुत बड़े भक्त थे, महान शिव भक्त थे, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अकल्पनीय तरीके से वे 10-10 बार शिव के सामने अपनी गर्दन काट ली थी, लेकिन इतिहास और धर्म ग्रंथ ने बताया कि उससे बड़ा ठग और दुष्ट कोई नहीं था। यह बात हम विस्मित कर देते हैं कि इतिहास किस तरीके का खेल खेलती है। हमने कहा कि बलशाली कितना भी कोई हो जाए, सत्य से बड़ा कोई नहीं होता। और इस दौर का सत्य ये है कि जिस परसेप्शन के सहारे या जिस झूठ और अफवाह के सहारे यह नफरत की राजनीति के बीज बोए गए हैं, उसमें कहा गया या लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया कि देश अब सुरक्षित हाथों में है। हिंदू तभी तक सुरक्षित है जब तक यह है। यह कौन है?
क्या यह परसेप्शन 2-4 दिनों में गढ़ा गया है? यकीन मानिए, इस परसेप्शन को गढ़ने का खेल तो आज से 98 साल पहले ही शुरू हो गया था। उस दौर में हिटलर को लेकर जो कसीदे गढ़े जाते थे, अंग्रेजों की दलाली करने के नाम पर गठित और देर सवेर सत्ता पा लेने के लालच में बनाया गया यह संगठन अब फलने फूलने लगा है। तो भाईगिरी का एक नया दौर आ गया है। यहाँ से लेकर वहाँ तक सब तरफ वही भाई है जिस भाई की आप कल्पना कर सकते हैं। इस दौर ने देखा है कि जिस संस्कार का दावा वह संगठन करता रहा है, वह दावा कहाँ तक नाजायज स्थिति में पहुंच गया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। झूठ, अफवाह और नफरत के इस राजनीति के दौर में आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट तो महंगाई का है, लेकिन उस देश सुरक्षित हाथों में या हिंदुत्व तभी तक है कि परसेप्शन ने महंगाई के इस चुनौती को भी छोटा कर दिया है। बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। आप सवाल नहीं कर सकते, आप संसद में बहस नहीं कर सकते। ऐसे कठिन दौर में क्या होगा, यह देखने की बात होगी। धन्यवाद।